मेरा नाम चरणजीत सिंह और ये फैक्ट्री का नाम है के गैसेस इंडस्ट्री स्टोर कठुआ। तो ऐसा है कि 18 तारीख को कोविड स्टार्ट हुआ था, तो तब से लेकर प्लांट जो दिन रात वो चल रहा था। तो हमने बीच में रेस्ट दी नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है कि महामारी के चलते तो सिलेंडर की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हमारा कठुआ और जम्मू जो है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं था ऑक्सीजन की वजह से। तो हम दिन रात इसको चलाते रहे, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी आई है। तो सर कितनी प्रोडक्शन है आपकी और कहाँ जो है अभी सप्लाई, जिस तरह से ऑक्सीजन जो है डिमांड जो हर जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो आपकी सप्लाई अभी कहाँ है? इस वक्त जो हमारी सप्लाई है वो हम जीएमसी कठुआ और डॉक्टर ए के गुप्ता और जीएमसी जम्मू है वो वहाँ पे सप्लाई हम दे रहे हैं। तो जिस तरह से कठुआ की एकमात्र ये यूनिट है जो ऑक्सीजन जहाँ पर बन रही है, और ये अगर ठप पड़ गया है तो कहीं ना कहीं जीएमसी कठुआ और ए के गुप्ता हॉस्पिटल, क्या वहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत आने वाले समय में हो जाएगी अगर ये प्लांट खराब रहा तो? देखिए कि ऐसा है कि आज शाम तक या रात तक तो उनके पास सिलेंडर हैं, तो अब इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारा प्लांट चल पड़ा तो वो तो कोई परेशानी नहीं है, तो अगर नहीं चला तो वो ये गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी है कि वो उनको प्रोवाइड करके दें गैस। जैसे कि जम्मू में 6 प्लांट हैं और 2 टैंकर हैं, तो उनके पास अपने भी यूनिट हैं, हॉस्पिटलों के जनरेशन यूनिट हैं। तो हमारे कठुआ में तो वो भी नहीं है, वो अभी उसका काम चल रहा है। तो अगर वो भी होता तो शायद एकदम इतनी परेशानी उनको ना झेलनी पड़ती। तो अगर कठुआ में जो हम गैस पूरी कर रहे थे, हम दे रहे थे, तो अगर जम्मू से हम यहाँ भेज रहे हैं तो जम्मू में 5 प्लांट है। अगर कठुआ वालों को ज़रूरत पड़ती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेवारी बनती है, वो वहाँ से लाकर इनको जो कठुआ में 2 जो हॉस्पिटल हैं उनको सप्लाई लाकर पूरी करके दें। तो क्या अभी आपके पास कोई रिजर्व सिलेंडर्स हैं ताकि जो सप्लाई जो है वो बाधित ना हो? ऐसा है कि जो रिजर्व सिलेंडर हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमारे डेली हम जितने सिलेंडर भरते थे, क्योंकि जब से ये कोविड आया है तो गवर्नमेंट ने जितने भी प्लांट हैं जम्मू कश्मीर के या बाकी स्टेटों में, ये सारे प्लांट जो है गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर और दूसरा सेकंड मजिस्ट्रेट, पुलिस, ये वो सब कुछ बिठाया हुआ है। तो इनके सामने ये जो सिलेंडर हमारे जो आ रहे हैं हम इनके सामने ही भर के दे रहे हैं। तो वो कुछ सिलेंडर हमारे जीएमसी चले जाते हैं, कुछ ए के गुप्ता चले जाते हैं और कुछ जम्मू में हम दे आते हैं। लेकिन ऐसा है कि अब सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, अगर लोगों को कोई परेशानी आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेवारी है। कितनी प्रोडक्शन होती है डेली की? हमारी कोई 400 और 450 के बीच। कठुआ में कितने और जम्मू में कितने आते थे? ये कोई जम्मू में कोई 100 सिलेंडर देते थे और 200 सिलेंडर हम जीएमसी कठुआ और 100-150 सिलेंडर जो है ए के गुप्ता को हम सिलेंडर देते हैं। तो सिंह साहब, आप समझते हैं कि फैक्ट्री के खराब होने की वजह से सप्लाई जो है प्रभावित हो सकती है, जितना कि ऑक्सीजन की बड़ी ज़्यादा कमी है अभी दोनों हॉस्पिटल की अगर बात करें, जीएमसी कठुआ और ए के गुप्ता की? देखिए वो तो नेचुरली बात है कि ये कठुआ में हमारा एक ही प्लांट है, तो ये जो अगर प्लांट ठीक रहे तो मुझे लगता नहीं है कि कठुआ में कोई जिस हिसाब से जो रेशो चल रही है तो कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही हमने आने दी है। क्योंकि दिन रात हमारे जो वर्कर हैं हमारे सारे वो बेचारे काम कर रहे हैं, कुछ बीमार भी हुए, कुछ बीमार होकर भाग भी गए। तो इसलिए कि हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि ज़िला हमारा, हमने पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, हम जहाँ पे ही जमे पले हैं। तो हमें जम्मू भी हमारा ही है, लेकिन पहले हमें चाहिए कि हमारे घर में ऑक्सीजन जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सर क्या उम्मीद लगाएंगे कब तक ये प्लांट जो है वापस वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा? ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो हो सकता है 10 घंटे भी लग सकते हैं। भगवान ना करे कोई इतना कोई बड़ा फॉल्ट हो तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अभी जो कठुआ के दोनों हॉस्पिटल हैं उनके लिए क्या आपको सप्लाई अभी रहती है या बिल्कुल आपके पास एम्प्टी है? ऐसा है कि हमारे पास जितने भी हम सिलेंडर फिल करते थे वो हम साथ ही
हम दे देते थे। तो इस वक्त हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है जो कि हम अपने पास स्टॉक रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जितने भी थे हम अपने पास रखते ही नहीं हैं। जो भी सिलेंडर है, जो भी इन्होंने SOP जारी की हुई है, हम इनके बगैर हम देते नहीं हैं, क्योंकि इनका ही सारा इन्होंने टेक ओवर किया हो। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो दिल्ली और बॉम्बे वाली नहीं है, महाराष्ट्र वाली नहीं है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कि जो सिलेंडर बाहर से DA के सिलेंडर होते हैं, फायर वाले सिलेंडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करके उसमें ऑक्सीजन का रेगुलेटर लगा के वो सिलेंडर बेच देते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने, बेचारों ने, उनकी तो मजबूरी थी जिन्होंने लिया, और उनको ये नहीं पता कि ये सिलेंडर पहले किस गैस में यूज़ होता था। लखनऊ के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे 4 मुलाजिम जो है डेथ हो गई और 4 हॉस्पिटल में पड़े हैं। उसके बाद एक और स्टेट में, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कोई भी अगर आप सिलेंडर लेते हो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो। ऐसा ना कोई गलत लोगों से सिलेंडर खरीद करके आप अपनी जान को भी जोखिम में डालेंगे और बाकी जो लोग हैं उनकी जान जोखिम में डालेंगे, क्योंकि ये बम से कम नहीं होता ये सिलेंडर अगर कोई गलत आप परचेज़ कर लें। तो इसलिए मेरी यही बेनती है कि कोशिश करें कि कोविड का जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल ही है जो गैस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप एक सिलेंडर करके लेके जाएंगे तो वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको देगी नहीं, अगर मिलेगा भी तो उससे उसकी ऑक्सीजन पूरी होने वाली नहीं है। तो इस करके जो भी कोई पेशेंट अगर कोई बीमार है, कुछ भी है, तो हॉस्पिटल में जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आपका जो इलाज हो सके। और गलत सिलेंडर मत खरीदो लोगों से, बाहर से, किसी से।